भव माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये तीन मैंने वेदों के वैदिक तत्व उपनिषद वैदिक उद्घोष इसलिए किए। हमारे यहाँ पर माँ को हम साक्षात देवता स्वरूप भगवती स्वरूप मानते हैं, और जो भी हम उनकी संतानें हैं, माता और पिता दोनों में हम कोई भेद नहीं मानते। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव, माता भूमि ही पुत्रोऽहं पृथिव्याः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अथर्ववेद से लेकर के और वाल्मीकि रामायण तक ये जो हमारा वैदिक उद्घोष है, इसका तात्पर्य यह है कि माँ में जो प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, माँ में अपना सर्वस्व आहूत करके अपने अस्तित्व को बच्चों में विलीन करके अपना जो स्वरूप देखती है बच्चों में, वो जो माँ का विराट रूप है। और हम कहते हैं भगवान ने हमको पैदा किया। अब भगवान को कोई ना कोई पात्र चाहिए, तो भगवान का ही प्रतिनिधि बन करके माँ धरती पर हमको जन्म देती है, ज्ञान देती है, बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है। ऐसे रिसर्च हुए हैं कि माँ ने बोलना नहीं सिखाया तो बच्चा ऊँ ही करता रह गया पूरी जिंदगी भर। यदि शब्द ना सिखाए, मनुष्य में सीखने की, करने की और बहुत कुछ उसमें अप्रतिम प्रतिभा सामर्थ्य है, लेकिन यदि बोला ना जाए, उसको सिखाया ना जाए, भाषाएं ना सिखाई जाए तो कुछ भी नहीं बोलेगा। यदि चलना ना सिखाया जाए तो पशुओं की तरह दो हाथ आगे रखे, दो पैर पीछे रखे, ऐसे ही चलेगा। तो हमें चलना सिखाया उंगली पकड़ करके, हमें बोलना सिखाया, हमें माता ने जीना सिखाया। तो जैसे माँ अपना प्रतिबिंब बच्चों में देखती है, ऐसे हम अपनी माँ की जो संतानें हैं, बेटा बेटियां हैं, अपने में अपनी माँ का प्रतिबिंब हर पल देखा करें, तो ये माँ के साथ अभेद दृष्टि रहे। ये तो एक पहली बात मातृसत्ता के लिए, मातृशक्ति के लिए। मैं तो माँ के प्रति ये अभेद दृष्टि रखता हूँ। केवल जन्म देने वाली पूजा गुलाब माता ही नहीं, सब छोटी छोटी बेटियों में, हम उम्र बहनों में और उम्र दराज जो हमारी बड़ी माताएं हैं, उन सब में इसी मातृत्व के स्वरूप को देखते हैं। और हमारी उपासना पद्धति में एक बहुत बड़ा सिद्धांत आता है, सर्वरूपमयी देवी, देवी स्तोत्र का ही है, सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। सारा अस्तित्व देवीमय है, मातृमय है। नाम रूप स्वरूप जो भी कुछ हमारे सामने, देखो एक तो परात्पर ब्रह्म है, शक्ति स्वरूप है, और जो भी नाम रूप स्वरूप इस जगत में है, सब मातृ स्वरूप है। ये हमारी वैदिक सनातन दृष्टि है। तो इस मातृ दिवस पर सब श्रद्धामयी माताओं को प्रणाम करते हुए, आज मुझे हमारी श्रद्धामयी पूज्या मातृ स्वरूपा, उनको दीदी माई बोलते हैं सब संगठन में, बहन की तरह सबको प्रीति करती है, माँ की तरह अपने प्रेम करुणा वात्सल्य से उभारती है और अपने ज्ञान से सबको अभिषिक्त करती हैं। ऐसी पूज्या साध्वी देवप्रिया दीदी माँ को प्रणाम करते हुए, और हम उनमें भगवती का भी स्वरूप देखते हैं और गुरु शिष्य परंपरा से वह हमारा स्वरूप भी है, इसलिए आपके बीच में है। और इस पूरे अनुष्ठान में आज हमारी श्रद्धामयी बहन कहूँ, माँ कहूँ, अब संसार में ये शब्दों का प्रयोग अलग अलग होता है, लेकिन हम सबको मातृ स्वरूप ही मानते हैं। छोटी कन्या को भी, हम उम्र बहनों को भी और बड़ियों को भी। तो सुलक्षणा हमारी बहन, बेटी, माता, और उनका यशस्वी जीवन है, उनके लिए खूब खूब आशीर्वाद, शुभकामनाएं।